हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम संविधान पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों से हमने संविधान के क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज हम संविधान पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखिए, जो पॉलिटी है वहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में थोड़ा घुमा कर भी आ जाता है, तो हमको पूरे फैक्ट पता होना चाहिए। तो इनसे संबंधित लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित, दोनों से संबंधित, इस तरह अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, उनमें अंतर क्या है, राज्यसभा के पदाधिकारी क्या होते हैं, उनके बारे में लिखिए। तो ये आज हम 3 क्वेश्चन जो हैं 6-6 नंबर वाले पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आप कॉपी पे नोट डाउन करते हैं तो कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है कुछ चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी का जो नोट्स है उसके पेजेस हैं। मेरे पॉलिटी के नोट्स जो हैं, मेरी सबसे जो नोट्स में जो सबसे ज़्यादा पेजेस वाली जो फाइल है वो पॉलिटी ही है, क्योंकि पॉलिटी बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं उसमें, जैसे कि आंतरिक समस्या, बाहरी समस्या भी जुड़ गया है और भी बहुत सारे टॉपिक पॉलिटी में ऐड हो गए हैं। तो सबसे मोटी इसकी फ़ाइल है मेरी पॉलिटी की, और ये जो क्वेश्चन है ये उसी में से ही है। जितने मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं पॉलिटी में, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। बस आपको इन्हीं प्रश्नोत्तर को करना है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे नोट्स उपलब्ध हैं, गूगल पे सभी नोट्स उपलब्ध हैं, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज नहीं बनाई हूँ, इसलिए मैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बनाई हूँ नोट्स, क्योंकि टॉपिक तो आपको हर जगह मिल जाता है, हर कोचिंग में वही डाटा रहता है, हर गूगल पे भी वही डाटा रहता है, लेकिन उसको किस तरीके से फ्रेम करना है, आंसर को हमें किस तरीके से लिखना है, एग्ज़ाम में हमको प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम में हमको कब प्रॉब्लम नहीं होगी कि जैसे आपके वहाँ पे आ गया एग्ज़ाम में कि लोकसभा और राज्यसभा में संबंध बताओ। अभी आपको वहाँ पे क्या करोगे अगर आपने ये आंसर फ्रेम करके नहीं देखा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा, तो आप क्या करेंगे, लोकसभा के बारे में लिख देंगे, राज्यसभा के बारे में लिख देंगे। लेकिन यहाँ नहीं, ये नहीं लिखना है, फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। यहाँ लिखना है कि दोनों में समानता क्या है और दोनों में असमानता क्या है। मतलब लोकसभा शक्तिशाली राज्यसभा से कैसे है और राज्यसभा लोकसभा से शक्तिशाली कैसे। आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्पष्ट कीजिए कि लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली है, स्पष्ट कीजिए राज्यसभा लोकसभा से शक्तिशाली है। तो इस प्रकार के पूरे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो मेरे आपको नोट्स में मिल जाएगा। 1-2 पेज से लेकर 6 पेपर तक के पूरे नोट्स हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक निबंध का वीडियो लेके आऊँगी और उसमें आपको मैं करंट टॉपिक का निबंध कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोनों में समानता क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर वही हो जाएगा जो दोनों एक दूसरे से शक्तिशाली क्यों हैं। तो दोनों में समानता ये है कि संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो दोनों ही पक्षों से, दोनों ही सदनों से होता है। तो दोनों ही सदनों को संविधान संशोधन का अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही संविधान संशोधन का अधिकार है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही अधिकार है, दोनों को समान है मतलब अधिकार। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तीसरा है संवैधानिक पदाधिकारियों की विमुक्ति। कोई संवैधानिक पदाधिकार, उसको विमुक्त होना है किसी भी महाभियोग द्वारा या किसी दूसरे तरीके द्वारा, तो उन पदाधिकारियों की विमुक्ति का अधिकार भी, पदच्युत का अधिकार भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेम है। साधारण विधेयक के मामले में भी दोनों के अधिकार सेम है। तो दोनों में समानता में क्या आ जाएगा, संविधान संशोधन का अधिकार आ जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आ जाएगा, संवैधानिक पदाधिकारियों की विमुक्ति साधारण विधेयक के मामले में। तो ये चारों जो हैं ये लोकसभा और राज्यसभा में समानता है। अब हम इनमें अंतर देख लेते हैं। या आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि लोकसभा शक्तिशाली है राज्यसभा से कैसे, तो वो हम देखते हैं। यहाँ अभी हम पढ़ते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। अब कोई निम्न होगा तो वो शक्तिशाली कैसे हो जाएगा। लेकिन क्या है कि कुछ मामलों में जो अधिकार हैं वो लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है। तो ये कारण है कि लोकसभा राज्यसभा से कहीं कहीं पे शक्तिशाली हो जाती है। जैसे कि बजट जो है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। बजट कहाँ लाया जाता है, बजट केवल लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक पारित केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक कहाँ पारित होता है,
केवल लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा का कोई राज्यसभा इसके बारे में कुछ भी निर्णय दे, आखिरी निर्णय लोकसभा का ही होता है। कटौती जो प्रस्ताव होता है कि वह किस प्रकार बजट में कटौती की जाए, तो वो भी लोकसभा में होता है। अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही पारित क्या होता है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में पारित होता है। तो बजट केवल लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक पारित लोकसभा में होता है। कटौती प्रस्ताव लोकसभा में होता है और अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में होता है। तो इस प्रकार लोकसभा जो है वो राज्यसभा से शक्तिशाली है। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके मेरा सभी पूरा पैकेज ले सकते हैं। पूरा पैकेज 8500 का। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री रहेगा। जैसे ही कल कोर्ट का डिसीजन जो भी होता है डिले करते, तो उसके अकॉर्डिंग हमको टेस्ट सीरीज़ लेंगे। टेस्ट जिन लोगों ने मेरे नोट्स परचेस किए उनके लिए टेस्ट सीरीज़ का कोई भी नहीं कॉस्ट नहीं है। वो सभी उनके लिए जितने भी फुल लेंथ टेस्ट रहेगा सब फ्री रहेगा। और जो लोग नई पैकेज लिया है वो टेस्ट सीरीज़ अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर मेरा व्हाट्सअप है, यहाँ पे आके मेरे नोट्स ले सकते हैं। यही सब मेरे नोट्स हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं। अब हमने पढ़ा कि लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली है। अब हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा कैसे शक्तिशाली है लोकसभा से। तो सबसे पहले राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत ये काम लोकसभा नहीं कर सकती है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये काम जो है वो लोकसभा नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा ही है जो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है। लोकसभा में इसको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी मेन बात हम पढ़ते हैं, आपको पूछें कि लोकसभा कैसा, देखिए लोकसभा जो है हर 5 साल बाद भंग हो जाती है। नए लोकसभा सदन का नेता का चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो इस तीनों कारणों के कारण राज्यसभा लोकसभा से शक्तिशाली है। ऊपर के 4 कारणों के कारण लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली है। और ये हमने ऊपर दोनों में समानता लिखी। इस प्रकार से हमने अपने आंसर को फ्रेम किया कि लोकसभा राज्यसभा से किस प्रकार शक्तिशाली है, राज्यसभा लोकसभा से कैसी है, और दोनों में समानता। अगर आपको दोनों में संबंध आता है तो आपको इस तरीके से शॉर्ट आंसर लिख देना है। क्योंकि हमारा ये 6 मार्क्स में है तो हमने ये 6 मार्क्स में लिख देना है। अगर ये 15 मार्क्स में आता है तो हम इन्हीं की जो हमने ये जो लिखे हैं ना पॉइंट, इन्हीं की थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव पर टिप्पणी, या ये आ सकता है अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव में अंतर। दोनों ही क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इसी प्रकार से फ्रेम करना है। देखिए हमने पहले पूरा अविश्वास लिखा, फिर नीचे हमने विश्वास लिखा। तो इस प्रकार से हम ये अपना आंसर लिख सकते हैं। जिन्होंने मेरे नोट्स लिए 136 पेज पे ये आंसर आपको मिल जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए ये आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए आवश्यक है। केवल ये लोकसभा में ही पुनः स्थापित होते हैं। क्या होता है, लोकसभा में ही विस्थापित होते हैं। ये विरोधी पक्ष द्वारा लाया जाता है। याद रखिएगा कि उनके लिए अभी तो विरोधी पक्ष को जो पक्ष है उसके प्रति विश्वास पत्र नहीं है कि ये इसमें नहीं ठहरते, उपयुक्त नहीं ठहरते हैं, तो इससे कोई लेटर संबंधित भेजाना, ये अविश्वास प्रस्ताव होता है। एक बार अगर ये गृहीत हो जाए, मतलब ग्रहण कर लिया जाए, तो इसको लोकसभा की सभी मौजूदा कार्यवाही के ऊपर वरीयता दी जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर लिया जाता है तो जितनी भी लोकसभा में कार्यवाही हो रही हैं उसके ऊपर इसको वरीयता दी जाती है। विरोधी दल द्वारा सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। जो विपक्ष होता है वो सदन में इसको लेके आता है, जो सत्ता पक्ष है उसके विरुद्ध में अविश्वास व्यक्त करने के लिए कि ये इस चीज़ में सही नहीं है। क्या इन्होंने अपना वोट बैंक खो दिया है, क्या इन्होंने अपने जितने भी सदस्य हैं वो खो दिए हैं, तो इसके तहत ये लाया जाता है। सरकार की किसी भी नीति, किसी भी भूल या कार्य पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने जैसे कोई भूल कर दी हो
तो उस पे आ जाता है सदन में कि सरकार ने ये किया है, ये जनता के हित में नहीं है, तो सरकार को कोई विश्वास पद हासिल करने का कोई भी मतलब अधिकार नहीं है। तो उसके लिए या कोई सरकार की नीति ऐसी आ जाती है जो गलत है, उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार का कोई कार्य है जो सरकार ने गलत किया हो, उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये किसी भी कारणों से ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पक्ष द्वारा लाया जा सकता है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विरोधी दल द्वारा, है ना। तो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए आवश्यक लोकसभा में पुनः स्थापित एक बार गृहीत हो जाने पर इसको लोकसभा की सभी मौजूदा कार्रवाई के ऊपर वरीयता दी जाती है। विरोधी दल द्वारा सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए इसको लाया जाता है। सरकार की किसी भी नीति, किसी भी भूल या कार्य पर चर्चा हो सकती है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अब अभी हमने पढ़ाई अविश्वास प्रस्ताव, दोनों में हमसे अंतर पूछा। अब हम पढ़ेंगे विश्वास प्रस्ताव। इसकी उत्पत्ति जो है भारत की संसदीय प्रथा में स्वतः हुई है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? भारत की संसदीय प्रथा में स्वतः हो गई है। इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। यह पक्ष सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने के लिए लाया जाता है। देखो, वो विरोधी पक्ष द्वारा लाया जाता है, ये सरकार द्वारा लाया जाता है जो सरकार सत्ता में है, और ये संसदीय प्रथा में स्वतः उत्पन्न हुई है। संविधान में विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से हमने दोनों पढ़े, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी पर टिप्पणी लिखो। राज्यसभा में दो मेन पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। दोनों के बारे में ऐसे ही मेरे नोट्स में लोकसभा के बारे में भी लिखा हुआ है। हर टॉपिक, हर संस्था, हर संगठन, हर पदाधिकारी के बारे में जितने भी फैक्ट बन सकते हैं पॉलिटी के नोट्स में कवर किए हुए हैं। मेरे सभी पैकेज का जो पूरा नोट्स है सभी टॉपिक का, वो इसी प्रकार प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है और ऐसे ही सभी फैक्ट कवर किए हुए हैं। साथ में कोई करंट का टॉपिक जुड़ता है तो वो मेरे ग्रुप में ऐड हो कराया जाता है। जैसे कि ये मेरे ग्रुप है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप नेम 21 पेड ग्रुप है मेरे, ये 21 नाम के अलग अलग, क्योंकि 21 टॉपिक हैं तो इसे 21 व्हाट्सएप पेड ग्रुप है। इनमें समय समय पर आंसर राइटिंग दी जाती है, आंसर फ्रेमिंग दिया जाता है और नए नए आंसर्स का कलेक्शन आपके पास हो जाता है। एग्ज़ाम में कोई भी आता है, आप उसके बारे में लिखे होते हैं तो आप तुरंत लिख देंगे। तो राज्यसभा के दो पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। पहले हम सभापति के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि सभापति और उपसभापति में अंतर बताइए तो भी आप ये लिख सकते हैं। तो सभापति के बारे में क्या हो कहते हैं, राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है, ये राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। साधारण स्थिति में इसको मतदान का अधिकार नहीं होता, ये साधारण स्थिति में मतदान नहीं करता। वह अपना निर्णायक मत भी दे सकता है। सदन में अनुशासन के लिए ये उत्तरदायी होता है। वह अपना निर्णायक मत भी दे सकता है और सदन में अनुशासन के लिए ये उत्तरदायी होता है। अब हम पढ़ते हैं उपसभापति के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह पॉइंट में लिख देती हूँ। इस तरह लिखने में क्या होता है कि हमारा पेज तो सुंदर लगता ही है, साथ में ये पॉइंट जो बने रहते हैं पैराग्राफ के कंपैरिजन में पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उपसभापति में क्या लिखेंगे, अपने सदस्यों में से ही राज्यसभा चुनती है। उपसभापति अपने सदस्यों में से ही चुनती है। सभापति की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन करती है। सभापति की जब अनुपस्थिति होता है तो ये उसके कार्य का निर्वहन करता है, या वर्तमान उपसभापति का नाम लिख लीजिएगा। ये राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। क्या होता है, ये आंतरिक राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। सो फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के सभापति या उपराष्ट्रपति होते हैं वेंकैया नायडू हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ये जोड़ सकते हैं। फिर उपसभापति वर्तमान में श्री हरिवंश राय। तो इस प्रकार से आप सभापति और उपसभापति के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपना आंसर राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, तो मेनली दो होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो हम ये लिख सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड आज हमने अपने 3
आंसर्स कंप्लीट किए। फ्रेंड्स ये मेरा पूरा पैकेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपका निःशुल्क रहेगा, आपको कहीं बाहर से टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हीं से ही टेस्ट सीरीज़ आपको यहीं ग्रुप में ही मिलेगा। और ये अगर पेपर वाइज़ लेना चाहते हैं तो ये सभी पेपर वाइज़ है। पेपर वाइज़ थोड़ा सा आपको महंगा मिले पड़ेगा। MP स्पेशल आपको ये 8500 में इंक्लूड रहेगा। और एक कोरियर चार्ज आपको अलग से लगेगा। कोरियर चार्ज का आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि कितना लगेगा। डिस्टेंस पास होगी तो आपका कोरियर चार्ज कम लग जाएगा। 21 व्हाट्सएप पेड ग्रुप आपको निःशुल्क मिलेंगे नोट्स लेने पर। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य बस आपका सिलेक्शन कराना है। जितनी मेहनत हो पाएगी कि आपसे ज़्यादा कि हम आपको जितना ज़्यादा आंसर प्रोवाइड करा पाएँ। नोट्स के अलावा भी करंट टॉपिक भी, जैसे कि अभी कोरोना से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको इन ग्रुप में कराए जाएंगे, आपके टेस्ट में लिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को अच्छे रखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम का, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ये दिए गए नंबर पर। ऊपर बहुत जगहों पे ये नंबर दिया हुआ है, तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ से आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।